हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये जो अपडेट है ये कच्ची दरगाह बिद्दुपुर का अपडेट है। पीएन नंबर से 55 से लेकर चलूँगा मैं। ये 55 है। इस साइट का मैं 3 पार्ट में अपडेट दिया हूं 55 तक का, जो कि 40 के बाद काम नहीं चल रहा उसका भी अपडेट है। फिर राघोपुर साइड का 1 नंबर पियर से मैं आपको लेकर चलूँगा इस साइड। मतलब अब मैं बिद्दुपुर साइड आ गया हूँ, या यूँ कहें कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और मैं इस साइड से उस साइड तक लेकर चलूँगा। ऐसे काउंट करने पे यहाँ 6 ही पियर पानी में दिख रहा है, लेकिन उस तरफ जाऊँगा तभी पता चलेगा कितना पियर पानी में रहेगा, कितना बाहर रहेगा। अगर आप यहाँ वीडियो बनाने के लिए आते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब वो नाव जो आ रही है उस नाव से हमें जाना है, और लगभग मैं 1 घंटा तक वेट किया हूँ। वो नाव आएगी, फिर बढ़ेगी, फिर उस साइड जाएंगे। अब बाइक लेकर इन सब जगहों पर ना आए, क्योंकि हो सकता है नाव वाले ना चढ़ाए या किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए बाइक में, तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं है कि वो बाइक को आप सही से उस साइड ले जा सकते हैं। वो नाव वाला छोड़ देगा, फिर 3 किलोमीटर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग बाइक से भी अपडेट देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो बाइक लेकर ना आए, वो आए थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा सा चल ले, अच्छे से अपडेट दे दें। और अभी तो बारिश नहीं है तो पानी उतना नहीं है यहाँ, पानी यहाँ तक भरी रहती है। और इस साइड तक मैं पूरा अपडेट दिया, दिखाया आपको। तो इस साइड अभी किसी तरह का वर्क स्टेटस नहीं है, जो था वो 40 तक था, लेकिन आगे में काम चल रहा है, पियर कैपिंग का काम हो रहा है। तो मैं पूरा रोड तक चलकर दिखाऊंगा, आगे मथुरा गांव है वहां तक पूरा अच्छे से आपको अपडेट दिखाऊंगा। एक एक पियर का कोशिश करूंगा नदी में भी अपडेट देने का, लेकिन देखता हूं, डर लगता है कि मोबाइल गिर जाएगा तो फिर 35,000 का मोबाइल है, घाटा लग जाएगा। लोन पे इसी लिया था मैं। चलिए लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाव फिर से एक बार स्टार्ट हो गया, और चलिए मैं आपको उस साइड ले चलता हूँ, बिद्दुपुर साइड। और फिर से नाव स्टार्ट हो गया। देखिए ये वाला व्यू देखिए, और इस तरीके से मैं लेकर चलूँगा आपको उस साइड पूरे अच्छे से घुमाते हुए। वैसे नंबरिंग के हिसाब से ये पियर नंबर 56 होगा। देखिए इस तरीके से मतलब वॉल सिंकिंग की जाती है और पियर खड़ा होता है। और फिर ये 57 है। इस तरीके से मैं मुकामा 6 लेन ब्रिज का भी अपडेट दिया था, मज़ा आता है इस तरीके से। तो ये नाव की रनिंग देखिए, इसमें आपको डॉल्फिन भी देखने को मिलेगा। अगर इत्तेफाक से मिला तो मैं ज़रूर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, भले डॉल्फिन मिले ना मिले, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियों का एक झलक कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा गंगा नदी में। और ट्रैक्टर भी लाने के लिए सब नावों का ही प्रयोग किया था। अभी एक ट्रैक्टर आया था, तो इस तरीके से देखिए आप, मज़ा आएगा आपको देखने में। और इस साइड को छोड़ते हुए बड़ा ही शानदार था जो हमारा बिहार का ब्रिज बन रहा है उस साइड। और ये नंबरिंग के हिसाब से ये 57 हो गया। ये 58, 59, 60, 61, 62 कितनी है वो लास्ट जाने के बाद ही पता चलेगी कि लास्ट तक कितना है। ऐसे तो लास्ट 67 होना चाहिए नदी के भाग में। काफ़ी दूर तक बड़ा ही शानदार देखिए। इसके लिए अभी पियर कैपिंग का काम बाकी है। वैसे नदी वाले भाग में भी काम मेजर वर्क बहुत बाकी है। वैसे चाहिए था कंपनी को कि नदी वाला काम पहले कर लेने के लिए, क्योंकि फिर 3 से 4 महीने बाद बारिश आएगा जगह जगह पे, और फिर नदियाँ ये भर जाएंगी। बिहार के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, और भी जगह बारिश होती है तो बिहार की नदियों पर इफेक्ट पड़ता है। चाहे हरिद्वार हो, यूपी में कहीं हो, दिल्ली में कहीं पर भी हो, किसी तरह का बारिश का या पानी का ज़्यादा बहाव होता है तो बिहार में उसका इफेक्ट दिखता है। जो बड़े बड़े देख रहे हैं आप, तो इस पर क्रेन लग करके और ऊपर का पैल वगैरह का, फिर पियर कैपिंग का, ये सब का काम होता है। जैसे इस तरीके से बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं। तो ये बड़ा वाला जो बराज कहते हैं इसको, या और भी कुछ कहा जाता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बड़ी क्रेन लगी हुई है, इसके द्वारा जो है कि कंक्रीट से पैल डालने का काम हो रहा है। और सोचिए कि कितनी कंक्रीट इसमें लगी होगी, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं कि ये कितनी संख्या में कंक्रीट है। और इस तरीके से बड़ा ही शानदार इतनी सारी संख्या में, एक नहीं है 4-5, ये तो रहने के लिए है, और बाकी 3 लगी हुई है। तो सोचिए ऐसे ऐसे 4-5 रहने के लिए लगी हुई है। कितना शानदार है नाव वाला भी। ये सब व्यू और वीडियो दिखाने में भी हमें अच्छा लगता है, बाकी भी लगता है। और अभी तो एक पैल का काम बाकी ही है। देखिए अभी यहाँ पे पैल चल ही रहा है, पैल का काम। और इस तरीके से क्लोज आ रहा है। फिर एक इंजीनियर साहब इस पे हैं जो उतरेंगे और इस पे जाएंगे। कितना शानदार व्यू। नाव से भी पार करने में लगभग आधा घंटा का टाइम लग ही जाता है, क्योंकि उस हिसाब से नाव वाले चलाते हैं। यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर से ये वाला व्यू देखिए, अभी नाव आधे रास्ता में फंसा हुआ है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और इस तरीके से नदी वाला भाग में अभी भी काम चल रहा है, तो मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको।
मेरी नाव एक ही जगह घूम रही थी लगभग आधा घंटा प्लस है। तो आगे में फिर अप्रोच रोड है, रोड वाला काम है फोर लेन का, वो सब मैं दिखाऊँगा आपको अच्छे से। बने रहिए लास्ट तक, अपने उतर के आगे का डायरेक्ट वीडियो बनाऊँगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चल रहा है, तो इससे जो है कि ये मट्टी जो भरा जा रहा है, ये नदी से निकाल करके और मट्टी को भरा जाता है। फिर यहाँ पर एक लेयर बनाया जाएगा ताकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ सके, लोग आ सके, बाइक वगैरह आ सके और क्रेन लग सके यहाँ पे काम के लिए। तो इस तरीके से इसका काम चलता है। देखिए किस तरीके से वो पानी के साथ बालू भी खींच रहा है और यहाँ पे काम चल ही रहा है। अब मैं आपको इस साइड लेकर चलूँगा, धूल उड़ता हुआ गाड़ी जो देख रहे हैं डायरेक्ट वहाँ पे, और वहाँ का अपडेट दूँगा और दिखाऊँगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से वॉल सिंकिंग कर करके और वॉल बनाई जाती है, फिर इस पर पियर खड़ा होगा। तो देखिए कितनी बड़ी लंबी चौड़ी है। तो अभी भी इस साइड में 3-4 पियर बाकी है, क्योंकि 62 तक तो हमें समझ में आया। उसके बाद 63, 64, 65, 66, 67, टोटल 67 पियरों वाला ये ब्रिज में से देखिए किस तरीके से ढलैया करके और मजबूती से इसे बनाया जाता है। और इस साइड में भी 2-3 पियर होगा, लेकिन उसका काम चल रहा है और किसी का पाइलिंग में भी नहीं हुआ है। तो मैं चल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से जो है कि ये ज़मीन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है और मैं आपको इस साइड से लेकर के आया, यानी पूरा नदी वाला पार्ट दिखाया, जिसमें 3-4 पियरों का भी फाउंडेशन ही हुआ है। अब मैं आपको इस साइड लेकर चलूँगा, पूरा पार्ट दिखाता हूँ। और यहाँ से देख रहे हैं कि 2 भागों में बढ़ जा रही है। ये लास्ट पेयर होगा, ये कितना पेयर होगा A1 या A2, इसकी अनुमान जब पेयर बनेगी तब पता चलेगा अभी तो। और इस साइड जो है कि फिर आगे में जाके ये डाउन हो जाएगी, फिर रोड वाला वर्क रहेगा। तो ये पहले से काफ़ी दिनों से इसका काम हुआ था, ये आज नया नहीं है। तो यहाँ तक तो रोड वाला काम में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट हो जाएगा। मतलब ज़मीन पे जो है, लेकिन नदी वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिए कुछ स्टेशन दिखाता हूँ इसका भी, और इसमें जो है कि पूरा लास्ट तक मैं अपडेट दूंगा, दिखाऊंगा। इसी वीडियो में सब रहेगा, पूरा लास्ट तक मैं कोशिश करूंगा अपडेट देने का। तो ये पूरा एंड तक देखिए आप। काफ़ी धूप है और गर्मी भी है, और लास्ट वाले पे काम चल रहा है, जो रोड वाले में जाके मिल जाएगा। मतलब ज़मीन पे जो रोड बनेगा वहाँ तक पियर का काम यहीं तक रहेगा। इस साइड में जो है कि लगभग पियरों का काम हो गया है। ये लाइन वाले में भी पायल बेस ही बन रहा है, फिर जाके पियर खड़ा होगा, पियर कैप बनेगा। तो इस साइड वाला में भी 2-3 का काम बाकी है। और ये तो मैं आपको दिखाई ही, इस साइड वाला भी कितनी शानदार थी। इस साइड वाला भी काम बहुत रफ्तार में है, हर तरफ मजदूर लेबर लगे हुए हैं, मजदूर इंजीनियर लगे हुए हैं। धूल देखिए कितना उड़ रहा है, हवा मार के उसे साफ़ किया जा रहा है। और अभी भी यहाँ बेस बनाया जा रहा है, फिर और भी सीगमेंट लगेंगे और क्रेन से काम हो रहा है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं एक लाइन से सीगमेंट रखा हुआ, तो ये तो अप्रोच रोड है। जो सीगमेंट बचा हुआ है वो यहाँ पे लॉन्च होगा। उसके बाद ये पुल का सिलसिला यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, जो 9.76 किलोमीटर है। उसके बाद फिर रोड का रह जाएगा, तो टोटल 13 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। तो जो रोड का पार्ट है वो हमें चल करके कवर करना है। तो इसमें तो काम तो 2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि जितना लेबर और मजदूर इनके पास है, इंजीनियर गाड़ी वगैरह सब है, तो फटाफट काम खिंचा जाएगा। चलिए कुछ उस तरफ भी दिखाता हूँ। वैसे इस साइड वाला आपको देख के लग रहा होगा कि 4 लेन टाइप है, ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है। वो नदी तक ही 6 लेन का मसला है, बाकी 4 लेन है। तो हो सकता है कि एक रैंप यहाँ पे भी गिरे, और भी कुछ हो सकता है आगे। ऐसे मथुरा गांव के पास भी एक रैंप गिर रही है। तो सामने जो आप पियर खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये यूँ कहें कि बिद्दुपुर हाजीपुर रोड है और मथुरा गाँव है ये। तो रोड का काम आप देख रहे हैं कि किसी तरह का नहीं है, लेकिन जो सीमेंटेड वर्क है उसे कंप्लीट कर लिया गया है। सीमेंट वाला काम कंप्लीट कर लिया गया है। और सामने तो आपको मैं आपको लेकर के आया ही कच्ची दरगाह बिद्दुपुर का नदी वाला पार्ट का काम दिखाते हुए। अब मैं आपको जो रैंप यहाँ गिर रहा है राघोपुर के बाद, उसका थोड़ा सा अपडेट दूंगा। उसके बाद वीडियो को एंड करूँगा। ये मथुरा गाँव है, मथुरापुर गाँव। और इस साइड से चले जाइएगा तो हाजीपुर चले जाइएगा, बिद्दुपुर होते हुए आप हाजीपुर जरुआ चले जाइएगा। और इस साइड जो है कि महानार चले जाइएगा, और सीधे जो है कि फिर ये आगे जाके क्रॉस करेगी बरौनी हाजीपुर रेलवे लाइन में, और फिर जाके चक सिकंदर। तो इस तरीके से ये बहुत दूर तक है, लेकिन रोड चलना पॉसिबल नहीं है, धूप भी है। और मैं आपको इस साइड से लेकर के आया। देखिए लीलगाय कैसे रोड आम जगह पर चली लीलगाय। तो अब मैं वीडियो को यहीं इन करता हूँ, फिर जैसे जैसे इसका वर्क चलता रहेगा मैं अपडेट देता रहूँगा। वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।